हेलो गाइस, हम लोगों ने अभी पढ़ा डिसजंक्शन, कंजंक्शन और निगेशन क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी स्टार्ट करते एक्सरसाइज 1.3। 1.3 को पहले ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी है। 1.2 उसके बाद में इमीडिएटली सॉल्व करूंगा। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 1, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ निगेशन लिखना है। तो क्या है पहला स्टेटमेंट्स? ऑल मैन आर एनिमल्स। रिमेंबर वन थिंग, लॉजिक में आपका इंग्लिश का ग्रामर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑल मेन आर एनिमल्स। व्हाट इज द निगेशन? तो लिखेंगे कैसे? द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज। आपको यहाँ पे चेक नहीं करना स्टेटमेंट है या नहीं, ये कंपलसरी स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो पूछा है वही लिखना है। तो क्या पूछा है? द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ऑल मेन आर एनिमल्स। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स, राइट। सो इसको अगर वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा? सम मेन आर नॉट, सम मेन आर एनिमल्स, सम मेन आर एनिमल्स। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? ऑल मेन आर नॉट क्यों आए? क्योंकि निगेशन है, नॉट एनिमल्स। देखो ये है एनिमल्स और इसके अंदर ये है मैन। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिख रहा है? ऑल मेन्स आर एनिमल्स। ये अभी वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज में। ऑल मेन्स आर एनिमल, जितना भी मेन वाला सर्कल है सब किस में आ रहा है? एनिमल में आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑल मेन आर एनिमल्स। अगर इसका निगेशन लेंगे तो क्या होगा? देखो, ऑल मेन आर नॉट एनिमल। ऑल मेन आर नॉट एनिमल मतलब मान लो 100 मैन है और 100 के सब एनिमल्स है। लेकिन जब हम कहते हैं ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स, इसका मतलब 100 के 100 एनिमल नहीं है, लेकिन कुछ 10-15 है जो एनिमल्स है, लेकिन रिमेनिंग 90 और 85 आर नॉट एनिमल्स। ठीक, नहीं समझा तो इसके ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान दे दो सम मेन आर एनिमल्स। और इसी को हम लिख सकते हैं ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स, ठीक, आपके सिंपल लैंग्वेज में। उसी तरह से अगर मुझे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है, फोर्थ क्या दिया हुआ है? 2 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5। इसका निगेशन क्या आएगा बताए? 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। खत्म। आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज 2 + 3 इक्वल्स टू 5। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो उसका आपको ट्रूथ वैल्यू भी पता होना चाहिए, राइट। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो फर्स्ट वन, √5 इज एन irrational नंबर। irrational नंबर कल मैंने पढ़ाया था। व्हाट इज irrational नंबर? पढ़ाया हम लोगों ने। क्या होता है irrational नंबर? What is irrational number? The numbers having decimals which are non-stopping, which are recurring, right? So these are the irrational numbers. क्या √5 irrational number है? नहीं है। तो कौन से नंबर्स irrational है? पाई, ओके, पाई इज irrational, पढ़ा था ना कल हमने। ओके, व्हाट एल्स? √2 पढ़ा है। √2 का वैल्यू 1.414 आता है। क्या वो irrational नंबर है? ओके, वो इरेशनल नंबर है। तो √5 क्यों नहीं? √5 भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? अभी ट्रू है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट गिवन इज ट्रू। तो इसको लिखेंगे कैसे? हाथ से, ठीक है, हाथ से लिखेंगे। देखो, लेट p इज इक्वल्स टू √5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो मैं इसको लिखता हूँ p इज इक्विवेलेंट टू 2। मैंने ट्रू मैंने 3 लाइन्स लिखे। द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है निगेशन? निगेशन ऑफ p। इसका मतलब निगेशन ऑफ टी होगा और निगेशन ऑफ टी क्या आएगा? फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा निगेशन का? क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ
द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट्स के निगेशन, अभी इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी, पी तो टी था, टी का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। इसी तरह आपको बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने होंगे। पर्पजली आई एम नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो आई वांट टू सी कि आप लोग कैसे इसको हैंडल करते हो। होमवर्क क्या रहेगा मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, 1.3 बहुत ही इजी था, 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 1.2 भी उसी तरह इजी है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, ठीक। सो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। मैंने बोला था इसमें सेंटेंसेस कुछ नहीं रहेंगे, सब के सब क्या रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे। तो पहला, E is a oval, और 2 + 3 = 5, राइट। सो कैसे लिखेंगे इसको, लेट P = E is a oval। देखो मुझे कैसे पता चलेगा, P को हमने लिखा है, ये जो और है ये कनेक्टिव है, और के पहले वाला हो जाएगा P, बाद में वाला हो जाएगा Q। सो लेट P = E is a oval, देन Q क्या आएगा, 2 + 3 = 5, राइट। ये इक्वल्स टू वाला स्टेटमेंट वाला है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू इक्वल्स, राइट। सो व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो P और फिर क्या है Q, ये स्टेटमेंट P था, ये क्या था, Q था, तो ये हो जाएगा P और Q। इतना लिखो, आपको 2 मार्क्स 1 मार्क मिल जाएगा, राइट। इसी के साथ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसी में क्या दिया हुआ है, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। देखो ये बट किसकी जगह यूज होता है, एंड की जगह, हमने पढ़ा था। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला हो जाएगा P, बाद में वाला हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा आंसर, लेट ये हो जाएगा लेट आई लाइक, लेट P = आई लाइक प्लेइंग एंड Q हो जाएगा आई डोंट लाइक सिंगिंग। और आप सिर्फ लिखोगे नॉट सिंगिंग तो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगा, इसके लिए 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे, P आई लाइक प्लेइंग, Q आई डोंट लाइक सिंगिंग। सो व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये आएगा P एंड Q, क्योंकि बीच में क्या था, बट था, तो P एंड Q, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह यूज करके क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, लेट P क्या हो जाएगा, अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, फिर Q क्या हो जाएगा, मून इज अ स्टार। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, राइट। अभी देखो, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। मून इज अ स्टार, नहीं मून स्टार नहीं, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि स्टार बोला है लेकिन वो क्या है, सैटेलाइट है। तो यहाँ पे P के जगह पे मैं T डालूंगा एंड Q के जगह पे क्या डाल दूंगा, F, राइट। अब अभी आप सब लोगों ने देखा था, देखो पहले वाले वीडियो में ट्रू ऑन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू आता है, बाकी सब क्या रहते हैं, फॉल्स। हमें क्या पूछा गया है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। देखो ट्रू एंड फॉल्स क्या दे रहा है आपको आंसर, फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रेटिक equation has 2 distinct roots or 6 has 3 prime factors, ठीक है। A quadratic equation has 2 distinct roots, quadratic equation को 2 distinct roots है, या फिर और बोला है 6 has 3 prime factors, बराबर। तो आप मुझे बताइए, और यूज किया है,
तो इसके पहले वाला में क्या लिख दूंगा P और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा Q, बराबर। तो मुझे सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बता पाओगे कोई? सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा आपका a quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. This is our question, right? A quadratic equation has two distinct roots. क्या आपने ऐसे सुना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा दो डिफरेंट रूट्स रहेंगे? कभी कभी 3,3 भी आता है, कभी कभी -3,-3 आएगा, कभी कभी आपको एक ही रूट आ सकता है, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P और Q, राइट? जैसे ऊपर हमने लिखा वैसे ही लिखेंगे। 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। पहले तो 6 का फैक्टर्स देखो, क्या आता है 6 का फैक्टर? 1, 2, 3 एंड 6 खुद, बराबर। ये फैक्टर्स है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर। तो 2 और 3 ये दो ही प्राइम नंबर्स है, लेकिन इन्होंने क्या बोला? 3 प्राइम फैक्टर्स, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स। P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है। फॉल्स और फॉल्स हमेशा क्या आता है? फॉल्स आता है। हमने ये टेबल में पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा। और में फॉल्स और फॉल्स का वैल्यू क्या आता है? फॉल्स ही आता है। बाकी सब क्या आएंगे? ट्रू आएंगे। तो यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो होमवर्क क्या रहेगा आपका बता देता हूं। एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन 1 के कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने? तो सिंपली रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने। तो रिमेनिंग वो भी बता देता हूं आपको। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। क्वेश्चन 2 के सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन 2 में से सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट थर्ड मैंने सॉल्व किया है। एंड 1.3 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन 1 में से आप सॉल्व करोगे सेकेंड एंड थर्ड, एंड क्वेश्चन 2 में से सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो इतने आपका क्या रहेगा होमवर्क। इसका PDF मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। टेक केयर।